हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस टीएटी केमिस्ट्री वर्ल्ड के इस चैनल पर क्लास 10 का साइंस का केमिस्ट्री पार्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं। काफी समय से हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि कम से कम एमसीक्यू क्वेश्चन 10 का भी हम दें, तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि एमसीक्यूज के साथ साथ उनके और भी मटेरियल एक्सप्लेनेशन सभी हम आपको प्रोवाइड करते चले। ठीक है, ध्यान से देखें इसको। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल में दिया गया है कि जब कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में हम आयरन पार्टिकल को डालते हैं तो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनता है और कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। कलर ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें यहां हमारा सवाल है कि जो कलर में चेंज हुआ, चेंज इन कलर ऑफ एबव रिएक्शन अकर्स ड्यू टू, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। निम्न फॉलोइंग रिएक्शंस में से किस रिएक्शन के कारण ये चेंज इन कलर हुआ है? ये जो चेंज इन कलर है ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो कलर का चेंज होता है, पहले ब्लू रहता है बाद में ग्रीन हो जाता है, तो इसमें कौन सा रिएक्शन होता है ये आपको देख के बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ऑप्शन आपका दिया गया है डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक चीजें टूट के, एक सब्सटेंस टूट के दो या दो से अधिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। एनर्जी में भी इन डिफरेंट फॉर्म्स। इसमें जो आप एनर्जी लगाते हैं वो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। तो एक सब्सटेंस टूट के दो या दो से अधिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में से, इट इज कंपाउंड, what are compounds? The combination of two or more elements in a definite ratio। यहां देखिए, कॉपर सल्फेट और ऑक्सीजन डेफिनेट रेशियो में प्रेजेंट है, इसलिए ये कंपाउंड हुआ। तो ये आयरन, ये कॉपर सल्फेट के कंपाउंड में से कॉपर को बाहर निकाल देता है। देखिए, कॉपर को बाहर निकाल देता है और ये आयरन खुद यहां बैठ जाता है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। What are displacement reactions? The reaction which involves the displacement of one atom from its compound by another atom। एक एटम के द्वारा दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर देना उसके कंपाउंड से, गिविंग ए न्यू प्रोडक्ट। तो जो न्यू प्रोडक्ट बनता है उसका कलर ग्रीन हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन। इसका मतलब कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट दूसरे सवाल की ओर आते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल ये रहा। यहां देखें, ये सवाल है, एक सब्सटेंस है एक्स जो कि व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। ये वाटर से रिएक्ट करके एक दूसरा सब्सटेंस बनाता है वाई। तो ये आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर दीज सब्सटेंसेस। एक्स और वाई कौन सा सब्सटेंस है, इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ठीक है, तो इसका जब आपको रिएक्शन मालूम रहेगा तब आप इसको कर पाएंगे। देखिए,
रिएक्शन इसका क्या होता है, एक्स वाई के साथ, एक्स वाटर के साथ रिएक्ट करता है। एक्चुअली क्या होता है, ये है हमारा CaO जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको मालूम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज स्लैक्ड लाइम एंड इट इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड which is used in whitewashing. So this is the substance X which is used for whitewashing. व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करता है, ये हुआ कैल्शियम ऑक्साइड। एंड दिस कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका मतलब कि X का ऑप्शन होगा कैल्शियम ऑक्साइड, X इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड Y इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। यहां पर एक आपको रिएक्शन दिया गया है इन विच CuO इज गेटिंग रिड्यूस्ड बाय H2। वेरी क्लियर, यहां पर देखें कि ये है CuO सॉलिड प्लस H2 गैस। जब रिएक्ट करता है तो Cu सॉलिड और H2O लिक्विड का फॉर्मेशन होता है। आपको ये बताना है कि इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इस रिएक्शंस के लिए कौन 2 ऑप्शन सही हैं। यहां देखिए रिएक्शन से वेरी क्लियर है कि यहां पर CuO में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बाहर हो रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। एक तो ए ऑप्शन आपका सही है। सेकंड में देखें H2 इज कन्वर्टेड इनटू H2O। दैट मीन्स यहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विच इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कि H2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये दोनों करेक्ट है, लेकिन यू हैव टू चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट में क्या, Cu इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो यहां Cu कहीं है नहीं, एंड H2O इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है नहीं, इस साइड में H2O है नहीं। दिस मीन्स C एंड D आर इनकरेक्ट। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, वो सही है। मींस C और D इनकरेक्ट है। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस सी दिस क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं FeSO4 को, तो नीचे दिए गए हमारे ऑक्साइड्स में से किसका फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बिल्कुल इस पर ध्यान देंगे। देखिए FeSO4 को जब हम हीट करते हैं, तो इसके हीट करने के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FeSO4 रिक्वायर्ड होता है। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसको हीट करने पर, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर, इसका स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर हमें 2 गैसेस मिलती हैं, एक SO2 और एक SO3।
अब इसके बाद देख लो कि आपका कौन ऑक्साइड पॉसिबल है। सल्फर 2 ठो यूज हो गया, सल्फर यूज हो गया, ऑक्सीजन 2 और 3 5, तो यहां ऑक्सीजन है 4 2 जा 8, 5 यूज हो गया, 3 ऑक्सीजन बचा। तो जो इसमें वो ऑक्साइड फॉर्म करेगा जिसमें ऑक्सीजन 3 हो और आयरन देखिए 2 हो, Fe2, दिस विल बी रिक्वायर्ड ऑक्साइड। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट सवाल की, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें 4 ऑप्शंस है। इसमें फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन को आइडेंटिफाई करना है। दैट मींस डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, डिकम्पोजिशन आपको बता दें कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, जिस रिएक्शन में कोई एक सब्सटेंस टूट के 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस देता है। Decomposition reaction involves the formation of 2 or more substances by breaking of only one substance, and this breaking may be due to either electrical energy, photolytic energy और thermal energy। उसके आधार पर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस 3 तरह के होते हैं। उसमें एक होता है फोटोलिटिक, जिसमें सनलाइट की इफेक्ट से जब एक सब्सटेंस एक से अधिक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो उनको हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें देखें ये CaCO3 को तोड़ने के लिए हमें हीट करने की जरूरत होती है, तो ये फोटोलिटिक का एग्जांपल नहीं होगा। AgCl, ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए ये होगा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसमें एक सब्सटेंस टूट के 2 सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। और यहां ये नहीं होगा क्योंकि 2 सब्सटेंस आपस में मिलके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। यहां ये भी बताते चले कि इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें 2 सब्सटेंस आपस में मिलके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक उल्टा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये दोनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं विच आर रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और ये देख रहे हैं इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट को बाहर डिस्प्लेस कर देता है और अपने उस कंपाउंड में जाके एडजस्ट हो जाता है। इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जस्ट फॉर समझने के लिए, सब में क्लैरिफिकेशन दिखाने के लिए हम देखते हैं कि ये इतना करना बेटर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है मेरे पास एक इक्वेशन। इस इक्वेशन से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स हैं। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं इसको हमें बताना है। ठीक है, इसमें देखिए आयरन क्या हो रहा है, आयरन इज कन्वर्टेड इनटू Fe2O3। दैट मींस यहां आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दैट मीन्स आयरन इज रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि यहां वाटर को देखें, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड,
वाटर का रिडक्शन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। यहां रिडक्शन हो रहा है और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इसके आधार पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वेरी गुड, वाटर में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो ये इसका रिडक्शन हो रहा है, ये भी सही है। एंड वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर का रिडक्शन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा बल्कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यहां देखिए वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल बी करेक्ट वन। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए, बी एंड डी, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इस रिएक्शन में देखें आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉइंट आउट, इस रिएक्शन में देखें आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चूज आउट करना है। तो इसमें देख लें यहां तो ये वन सब्सटेंस इज ब्रोकन इनटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, तो ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल नहीं होगा। सेम ये भी एग्जांपल नहीं होगा क्योंकि एक सब्सटेंस टूट के अधिक सब्सटेंस दे रहा है। यहां पर दो सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर देखें, यहां पर ये सोडियम इस टू में से हाइड्रोजन को बाहर कर देता है और अपने सोडियम के साथ एडजस्ट हो जाता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब कि फर्स्ट वाला ए ऑप्शन आपका सही होगा, रेस्ट ऑल आर रॉन्ग। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की ओर। लेट अस से इन दिस क्वेश्चन हमें क्या करना है, हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। इसको बैलेंस करने के लिए ये हो गया आपका प्रोडक्ट साइड, इट इज प्रोडक्ट साइड, और ये हो गया आपका रिएक्टेंट। तो आपको बताना है कि इसमें आयरन, H2O, Fe3O4 और H2 के पहले कौन सी संख्या आप डालोगे जिससे रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। संख्या का ऑप्शन आपको यहां दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको बैलेंस करेंगे। यहां है Fe3O4, ध्यान दीजिए Fe3O4, इसका मतलब Fe देखिए 3 है, इसका मतलब कि आयरन में 3 आएगा। ठीक है, और यहां देखिए ऑक्सीजन 4 है, यहां ऑक्सीजन है तो डेफिनेटली यहां 4 होगा। ठीक है, तो यहां देखिए 3 और 4 किसमें ऑप्शन है, केवल फर्स्ट वाले में ऑप्शन है, फर्स्ट वाले में ऑप्शन है और ये डेफिनेट है। इसका मतलब कि ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। अब इसको आप इसके आधार पर बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन हो गया 4 तो यहां पर आप कर दो 4। ठीक है, और यहां 3 आयरन और ऑक्सीजन 4 है, इसका मतलब कि इसका कोएफिशिएंट होगा 1, देन दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। ठीक है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये वाला, जिसमें 2 कॉलम दिया गया है, एक कॉलम में रिएक्शंस, दूसरी कॉलम में टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दोनों को मैच करना है। मैच करने के बाद आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सही ऑप्शन होगा।
तो आइए देखते हैं, यहां देखिए PbNO3 लीड नाइट्रेट को हीट करने पर लेड ऑक्साइड बनता है। तो लीड नाइट्रेट को यहां हमें हीट करना पड़ता है तो लीड नाइट्रेट बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये होगा लीड नाइट्रेट थर्मल डिकम्पोजिशन। एक सब्सटेंस टूट रहा है, वन सब्सटेंस इज ब्रोकन इनटू थ्री डिफरेंट सब्सटेंसेस व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। इट विल बी एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। सेकंड, ये बहुत बहुत जाना पहचाना पॉपुलर रिएक्शन है जो फोटो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। EgBr का EgBr is broken into two different types of substances which is also an example of decomposition। लेकिन ये चूंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए इट इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है, यहां देखिए टू सब्सटेंसेस आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम लोग ग्रीन से रिप्रेजेंट करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड हियर वी हैव, देखिए यहां एक एलिमेंट है, दिस एलिमेंट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये क्यूप्रिक क्लोराइड एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में से लीड कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है विच इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको भी हम लोग ग्रीन से ही रिप्रेजेंट करें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फाइनली वी हैव, यहां पर देखिए आयंस, ये कंपाउंड का आयंस और इस कंपाउंड के आयंस आपस में एक्सचेंज करते हैं, जो कि एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब अब इसके आधार पर आप सही ऑप्शन को सेलेक्ट करें। फर्स्ट सी देखिए, फर्स्ट सी केवल एक में है। सेकंड डी, थर्ड ए, फोर्थ ए एंड फिफ्थ बी। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका होगा नंबर 1, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके आप हमसे बोल सकते हो, या हमसे और किसी तरह की मदद आपको चाहिए यू डायरेक्टली मे आस्क मी। ओके, लेट अस प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बट बहुत सिंपल रिएक्शन, इसको हमेशा याद रखेंगे आप। सिल्वर क्लोराइड जो व्हाइट कलर का होता है, अगर सनलाइट में हम उसको छोड़ दें, द कलर ग्रेजुअली टर्न्स इनटू ग्रे कलर। ग्रे कलर क्यों होता है? क्योंकि सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। It decomposes in presence of sunlight to give silver metal, silver solid plus Cl2, और सिल्वर सॉलिड के फॉर्मेशन के कारण इसका कलर ग्रे हो जाता है, which is an example of photolytic decomposition reaction। Decomposition इसलिए कि इसमें one substance is broken into two substances, and this decomposition is due to presence of sunlight, hence it is photolytic decomposition reaction। Okay,
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को ध्यान से देखें, बार बार देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस चैनल से आपको अधिक से अधिक मटेरियल मिल सके। ओके, थैंक्स टू ऑल।